हाँ, अब जब तक ब्रज की बात चल रही तब तक नहीं लगी हमको गर्मी, जैसे ही वहां से वापस आए तो लगा कि एसी तो चले ही नहीं रहे हैं। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी यमुना के साथ। भगवान के बंधुओं ये अष्ट प्रमुख विवाह हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 8 पत्नियां कौन कौन हैं? 5 तो प्रकृति हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 3 जो हैं ये भीतर की प्रकृति है, मन बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। ठाकुर जी ने देखा जाए तो विवाह नहीं किया है, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति पर अपने नाम छोड़ दिए। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बहुत दिनों तक वो लावारिश पड़ी रहती है, लेकिन जब दिखता है दूसरों की नजर पड़ रही है तो फिर हम उसकी बाउंड्री करवा के बाहर लिखवा देते हैं ये अमुक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही ये पंच तत्व बाहर के, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, 5 बाहर 4 भीतर। 4 भीतर कौन से हैं? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। इनमें चित्त तत्व जो है ये परमात्मा है, तो बच्चे भीतर के 3 और बाहर के 5। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। ठाकुर जी ने प्रकृति से विवाह किया। रुक्मणी जी जो हैं ये अग्नि तत्व हैं, यमुना जी जो हैं ये जल तत्व हैं कालिंदी, सत्यभामा जो हैं ये पृथ्वी तत्व हैं। इसीलिए भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए ठाकुर जी गए, जो कि पृथ्वी का ही बेटा है। तो जब भौमासुर का जन्म हुआ तो पृथ्वी ने कहा, नाथ मेरे पुत्र को कभी मत मारना, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप उसे मारोगे। तब भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। पृथ्वी ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई, और जब भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए तो सत्यभामा ने ही आज्ञा दी, बोले नाथ इसको मार दीजिए। तब भगवान बोले तुमसे ही आज्ञा चाहिए थी, और भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो पृथ्वी तत्व कौन? सत्यभामा। इस प्रकार ये अष्ट प्रकृति भगवान की अष्टपट रानी। अब आती है बात 16,100 कौन है? तो वेद मंत्रों में, उपासना कांड में जो भगवत उपासना के 16,100 मंत्र हैं, आपके हाथ में पुष्प दिया गया, और पुष्प देकर के कहा गया वंशी धारण करने वाले परमात्मा का स्मरण करो। वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात, पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया गया, ऐसे 16,100 मंत्र कृष्ण उपासना के, वे सब भगवान की पत्नी बन करके आए, और उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। तो देखा जाए तो किसी भी स्पष्ट जीव से ठाकुर जी ने ब्याह नहीं किया। अपनी उपासना के 16,100 मंत्र और अष्ट प्रकृति से भगवान ने विवाह किया। ये हैं 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान की दिनचर्या का और ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी सुबह सुबह उठ जाते हैं भोर में, और भोर में उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले ठाकुर जी ध्यान में बैठते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? जो जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं उनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। वृंदावन में कितने भक्त, जगन्नाथपुरी में कितने भक्त, उड़ीसा में कितने, सब भक्तों का स्मरण ठाकुर जी करते हैं। और सब भक्तों का स्मरण करने के पश्चात फिर ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। पांचजन्य शंख के नाद के बाद भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, फिर आकर के बाल भोग पाते हैं। फिर अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबका ब्यौरा लेते हैं। फिर मध्याह्न भोजन ठाकुर जी बड़े बड़े संत और जो आए हुए होते हैं द्वारिका में उनके साथ बैठ करके करते हैं दोपहर का भोजन। रात्रि में फिर ठाकुर जी एक बार द्वारिका भ्रमण के लिए जाते हैं, और रात्रि में फिर परिवार को समय देकर उनके साथ प्रसाद पाके शयन करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सी दिनचर्या भगवान द्वारिकाधीश की बताई गई। ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी घर में कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है ठाकुर जी की, इसका वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया।
नारद जी बोले मैं ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम को देखने गया कि ठाकुर जी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। कहते हैं बोले ऐसे कोई गृहस्थी नहीं रहता होगा जैसे ठाकुर जी रहते हैं। रुक्मणी जी के भवन में मैंने जाकर के देखा कि ठाकुर जी बैठे हैं और रुक्मणी जी भोजन पवा रही हैं, ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में पाते हैं और एक एक ग्रास रुक्मणी जी को पवाते हैं। दूसरे भवन मैंने सत्यभामा जी के में जाकर के देखा तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के केश गूंद रहे हैं। ऐसा प्रेम प्रवाह कर रहे हैं। जब मैं जामवती के कक्ष में गया तो वहां मैंने देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं और जामवती बड़ी खुश हो रही हैं देख करके। जब कालिंदी के कक्ष में गया तो ठाकुर जी भी सांवले हैं और यमुना जी भी सांवली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मैं इतनी द्रुत गति से दौड़ता था कि अगले भवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो कालिंदी के साथ हैं, वो तो रुक्मणी के साथ हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको सुख देते हैं, अपने गृहस्थाश्रम का पूर्ण निर्वहन करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं समय नहीं दे सकता, ये व्यवहार नहीं है ठाकुर जी का। सबको समय देते हैं, सबके साथ उचित व्यवहार करते हैं। नारद जी ने भगवान के गृहचर्या का दर्शन किया। कहीं कहीं ठाकुर जी के कलह भी हो रहे हैं, वो भी नारद जी ने देखे। कैसे कलेश हो रहे हैं ठाकुर जी, जबरदस्ती लड़ रहे हैं ठाकुर जी। किससे लड़ रहे हैं? एक प्रणय कलह तो रुक्मणी जी के लिए ही आता है भागवत जी में। भगवान बोले ये कभी गुस्सा ही नहीं होती हम पे, ये रुक्मणी आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, इसको गुस्सा क्यों नहीं आता है? तो एक दिन ठाकुर जी बोले रुको, हम इसको गुस्सा दिलाएंगे आज। तो भगवान बोले हे रुक्मणी जी, बोले जी आज बढ़िया दाल भात बनाना, हम शाम को आके पाएंगे। रुक्मणी बोली जो आ गया। और ठाकुर जी बोलते हैं तो और आनंद से बनाते हैं सब। 4-5 प्रकार के भात बनाए, केसर वाले भात, मीठे भात, नमकीन भात, सादा भात, दाल आदि बनाई। ठाकुर जी जैसे शाम को आए तो पहले ही सोच के आए कि मुझे लड़ना है रुक्मणी से। जैसे थाली पर बैठे तो रुक्मणी जी ने परोसा। ठाकुर जी बोले अब हमारा मन नहीं कर रहा भात खाने का, तुम तो रोटी बना के ले आओ। रुक्मणी जी अच्छा कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, रोटी बना के लिए आए। लीजिए रोटी पर, अब रोटी का मैं पराठा बनाओ। रुक्मणी जी बोली पराठा बना देते, पराठा बना करके ले आए। सुनो देवी मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली कोई बात नहीं, आप सहन कर लो। इतनी सुबह से बना रही हैं सब कुछ, लेकिन रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी पौड़ गए, रुक्मणी जी चरण दबाने लगी। थोड़ा धीरे दबाओ ना, बहुत तेज दबा रही हो। रुक्मणी जी धीमे धीमे दबाने लगी। अब अभी भी तेज दबा रही हो, और धीमे दबाओ। रुक्मणी जी बिल्कुल स्पर्श कर रही हैं। अरे मेरे पांव में दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे दबाओ। रुक्मणी जी हाथ ऊपर करके अपनी छाया से दबा रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मानोगी तुम अभी। बोले मैं स्पर्श ही नहीं किया, आप क्यों नाटक कर रहे हो इतना? अब देवी मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो पाऊंगा। बोले चलो पालो। अंत में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, तुम क्रोध क्यों नहीं कर रही हो हम पे? हम तुमसे इतना लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये करते हो, तुम लड़ती नहीं हो हमसे। रुक्मणी जी कहती हैं जिसको श्याम घन प्राप्त हुए हों, जिसको ऐसा अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया हो, उसकी हर अवस्था स्वीकार है। अभी चतुरासी जी का पद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव। ठाकुर जी को जब किसी से अत्यंत प्रेम होता है ना तो ऐसे ही परेशान करते हैं, और व्यक्ति परेशान हो जाता है ना तो ठाकुर जी कहते हैं फेल हो गया। लेकिन उनके अनेक प्रयास करने पर भी सामने वाला परेशान ना हो। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो करना चाहो कर लो, हम परेशान नहीं होंगे। ठाकुर जी को वही प्रिय होता है। अंत तो गत्वा रुक्मणी जी के इस प्रेम को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी ने कभी क्रोध नहीं किया ठाकुर जी पर। और एक पत्नी है भगवान की सत्यभामा, वो 365 दिन में एक बार प्रेम से बात करती हैं ठाकुर जी से, नहीं तो डांटती ही रहती हैं। ठाकुर जी बहुत डरते हैं सत्यभामा से,
लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं भैया गृहस्थ आश्रम, जैसे एक पत्नी में जितने गुण होते हैं ना, भगवान की 16,000 पत्नियों में अलग अलग हैं। एक गुण रुक्मणी में, एक गुण सत्यभामा में, एक गुण जामवती में, एक गुण कालिंदी में। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं सर्व गुण होने चाहिए गृहिणी में। उससे भय भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भी होना चाहिए, उसके प्रति आदर भी होना चाहिए, उसके प्रति दासत्व का भाव भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रभुत्व का भाव भी होना चाहिए। सब भाव भगवान अपने गृहस्थाश्रम में जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तभी पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान को आमंत्रित किया। ठाकुर जी जरासंध के यहां गए, जरासंध को वध करवा करके भीम से 20,000 राजकुमारों को वहां बंदी थे, वहां से मुक्त करवा करके राजसूय यज्ञ में गए। और वहां जाकर के राजसूय यज्ञ में आने वाले लोगों के पादुका उठाने की सेवा ठाकुर जी ने की। यज्ञ में, जबकि अग्र पूजा भगवान की थी, भगवान को ही प्रधान पीठ दी गई थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी यज्ञ में एक सेवा लेते हैं। कौन सी सेवा? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा करके रखने का काम हमारा है। ये देख करके सब आनंदित हो गए। बोले नाथ, जीवन में वर्सेटाइल होना कोई आपसे सीखे। आपको दुनिया प्रभुत्व प्रदान करती है, पर आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, वो सबके चित्त को मोह लेता है। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है मान देना। ये दूसरों को मान देना जानते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? क्रेडिट्स दे देते हैं, करने के बाद भी सब कुछ आपको दे देंगे। मैं कहूं मैंने 7 दिन कथा सुनाई, मेरी कथा सुन के एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो गया। जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काएंगे, हम बे तेरी कथा से ही हुआ है। अरे हमारी इच्छा नहीं होती तो तू बोल पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो तेरे जीव में स्वर आ पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो वो सुन पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो वो परिवर्तन कर पाता? लेकिन अच्छा है तुम सब सारे क्रेडिट ले लेते हो। करते सब ठाकुर जी हैं, पर हम लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? मान देना, सबको मान देते। अमानिना, मान देना। और स्वयं कैसे? मान रहित, कभी मान नहीं चाहते। ऐसे श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए, तभी वहां शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। 100 से ऊपर गाली जैसे ही दी शिशुपाल ने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध किया ठाकुर जी ने। यहां पर महाभारत की योजना बन गई। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। ये बात याद रखिएगा। कई लोग मेरे से आके कहते हैं, बोले ठाकुर जी गीता में बार बार अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बोले भगवान उसको चेता रहे हैं कि तू लड़। ऐसे परमात्मा जो लड़ने के लिए कहते हैं। मैंने कहा गीता से पहले की महाभारत सुनी है आपने? कितनी बार ठाकुर जी ने रोकने का प्रयास किया। स्वयं शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास और जाकर के कहा कि दुर्योधन युद्ध में सार नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को, हो गया काम। लेकिन दुर्योधन कहता है सुचग्रैवन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। इसलिए जब मोह हुआ अर्जुन को कि ये अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तब भगवान कहते हैं उसने ये विचार नहीं किया कि तू अपना है, तू क्यों विचार कर रहा है। मैंने इतनी बार समझाया दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मानता है। और तू यहां पर कायरों की तरह अब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन, युद्ध ना करना ये पक्ष तो मेरा था, लेकिन इस पर तुम्हें पहले ही हाथ खड़े कर देने चाहिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब पूरी सभा बन गई है, युद्ध मैदान तैयार हो गया है, बीच में रथ खड़ा है और अब तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो तुम कायर साबित हो गए, इसलिए युद्ध करो। बंधुओं, ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ।
अगर पहले सावधान नहीं हुए और आगे पहुंच चुके हो तो फिर वहां से वापस मत आओ, आगे चलो। समझ में आई बात? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ, सावधानी बरतो। लेकिन पहले सावधान नहीं हुए और आगे बढ़ चुके हो तो अब पीछे मत आओ, अब आगे ही बढ़ो और आगे और सावधानी कैसे रख सकते हैं उसको करने का प्रयास करो। ठाकुर जी कहते हैं कुछ गलत करने से पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। और अगर आपने परिणाम नहीं सोचा है, गलत करने लग गए हो, तो फिर गलत स्थिति में आकर के अब वहां कायरों की तरह रोइए मत कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा रहता, मैंने पिताजी की बात मानी होती तो। अब रो मत वहां पर। अब जो बिगड़ गया है आगे कैसे संभलेगा उसका विचार करो। ये ठाकुर जी का फॉर्मूला रहता है। स्थिति से बचने वाले और भागने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। स्थिति में डट करके युद्ध करने वाले, उससे जूझने वाले, उसको सॉल्व करने वाले ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। भगवान ने अर्जुन के साथ वो करके दिखाया। महाभारत का युद्ध आदि सब हुआ। फिर भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विनक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी 3 गुणों से युक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सखा में 3 गुण होने चाहिए। थोड़ी देर और सुनो। वाह अपने आप ही बरस रहे हैं। वो जब किसी के यहाँ जाते हैं ना, वो ऐसे घुमा के पटाखे फोड़ते हैं। ऐसे कथा के विश्राम में जगन्नाथ जी फोड़ रहे हैं ऊपर से, कहां से आ रहे हैं। तो भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी में 3 लक्षण हैं। विरक्तेंद्रिय, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय। अगर ठाकुर जी के प्रति किसी का सख्य भाव है, आप जगन्नाथ जी को अपना सखा मानते हो, तो 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को केवल और केवल भगवत प्रसाद ही प्रदान करो। कितनी इंद्रियां हैं शरीर में? 10। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर और 2 गुप्त इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को केवल भगवत आस्वादन कराओ, यह प्रथम लक्षण। मतलब अगर कोई कितना भी अच्छा गा रहा है लेकिन भगवत संकीर्तन नहीं है, मत सुनिए। कोई कितना भी अच्छा बना रहा है लेकिन भगवत प्रसाद नहीं है, तो मत पाइए। कोई कितनी भी सुंदर जगह ले जा रहा है लेकिन उस सुंदर स्थान पर ठाकुर जी नहीं है, तो मत देखिए। भगवत विमुख कोई भी वस्तु का आस्वादन अपनी इंद्रियों को मत करवाइए। और गलती से अगर किसी ऐसी वस्तु का आस्वादन होता है, तुरंत नेत्र बंद करके उस वस्तु में ठाकुर जी का भाव रखो। बिना भगवत प्रसाद के, प्रसाद का मतलब केवल जीव से ही भगवत प्रसाद लेना नहीं होता, प्रत्येक इंद्रिय से भगवत प्रसाद। हम देखें भी केवल भगवत भक्तों को, हम सुने भी केवल भगवत भक्तों को, हम पावें भी केवल भगवत भक्तों को, हम मिलें भी भगवत भक्तों से, हम जाएं भी भगवत स्थानों पर। किसी ने डोंगरे जी महाराज से पूछा, 2 गुप्त इंद्रियों से भगवत भजन कैसे हो सकता है? इन इंद्रियों से तो हम कर सकते हैं, पर जो गुप्त इंद्रिय अशुद्ध अपवित्र इंद्रियां हैं, उनसे भगवत भजन कैसे हो? और आप कहते हैं कि समस्त इंद्रियां अर्पित करो ठाकुर जी को। इतना सुंदर उत्तर दिया डोंगरे जी महाराज ने। महाराज जी कहते हैं, बोले जैसे सुबह उठते ही घर की माताएं पूरे घर को स्वच्छ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोंछा करती हैं, बिस्तर संवारती हैं, जो भी खराब है घर में सबको ठीक करती हैं, ठीक वैसे ही ये देह देवालय है। इस देह में जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, मेरे अंदर ठाकुर जी रहते हैं। इस भावना से
अपने तन के मल और मूत्र का परित्याग करके अपने देह को अंदर से स्वच्छ बनाने की भावना, ये गुप्त इंद्रिय से भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन में लग सकती है। आप सुबह जा ही रहे हैं स्नान आदि शौच के लिए, बस उस समय ये विचार करके चले जाओ कि ये देह देवालय है, जगन्नाथ जी इसमें विराजते हैं, मेरा हृदय ही श्री मंदिर है, वहीं पर ही जगन्नाथ जी बैठे हैं, इसके आसपास जो भी अपवित्रता है मैं उसको स्वच्छ करने के लिए प्रस्थान। इस भावना से आप स्नान आदि शौच के लिए जाओगे तो वो भी भजन है। एक भी इंद्रिय भगवत विमुख भाव में ना रहे, ये सखा का पहला लक्षण होना चाहिए। विरक्त इंद्रिय। श्री हितरवंश महाप्रभु जी का आज स्मरण हुआ। उनकी एक लीला कथा आती है कि हितरवंश महाप्रभु बाल्यकाल से ही ठाकुर जी का महाप्रसाद पाते थे। छोटी सी अवस्था में अगर ठाकुर जी को बिना निवेदित किए जल भी उनकी मां ने पिलाया तो अत्यंत प्यासे हरिवंश बालक भी उस जल को नहीं पीते थे। पहले प्रिया प्रियतम का भोग लगाओ तब पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। एक बार की बात, बड़ी मधुर लीला है कि हरिवंश बालक अपने माता पिता के पास सोए थे। रात्रि की बात, छोटे से हैं अभी, तो रात में कभी कभी बालक उठ जाते हैं, रोते हैं, भूख लगती है उनको। ऐसे ही हरिवंश जी उठ गए, रोने लगे, मुझे तो भूख लगी है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो इनके पिताजी व्यास मिश्र, अरे बालक तू रात में क्यों रो रहा है? अरे लाला सो जा, सुबह उठ जाएगा, फिर तेरे को भोग लगा के पवाएंगे। अब तू बिना भोग के पावे नहीं, रात में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनका भोग कैसे लगेगा? सो जा। नहीं नहीं, मुझे तो भूख लगी है, कुछ पाना है, मुझे तो कुछ पाना है। तो इनकी माता जी गई और रसोई से कुछ सामग्री ले आई। सामग्री लाई तो इन्होंने दूर कर दी, नहीं पहले भोग लगाओ। अब बोले ठाकुर जी को उठाएंगे रात को, रात के 12-1 बजे होंगे, उस समय घड़ी तो नहीं थी पर घनघोर रात्रि हो रही थी, और अब ठाकुर जी को उठा के कैसे भोग लगाएंगे? लेकिन बालक इस बात को कैसे समझे? वो तो बाल हटे, रोवे सो रोवे, मुझे तो पाना है, मुझे तो पाना है, और भगवत प्रसाद ही पाना है। तो हरिवंश जी की रोने की आवाज ठाकुर जी को सुनाई दे गई, और सोते भये श्याम सुंदर उठे। उनके 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 पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी, युगल सरकार। तो ठाकुर जी उठे, उठ करके श्री जी को उठा रहे, श्री जी उठो। श्री जी कह रही कहा भयो? देखो ना हरिवंश बालक रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोले ये इसको भूख लगी और ये हमारे प्रसाद के अलावा कुछ पाता नहीं, रात में कोई प्रसाद है नहीं। किशोरी जी बोली अब कहा करें? तो ठाकुर जी के बगल में बंटा भोग रखा था, ठाकुर जी ने बंटा भोग उठाया, खोल करके किशोरी जी को पवा में, स्वयं पा में, और दोनों अपने अपने अधर से छिवा करके थोड़ा थोड़ा वहां में छोड़ते जाएं। जैसे बादाम है, थोड़ा ठाकुर जी खावे, थोड़ा किशोरी जी खावे, फिर बचा हुआ छोड़ दे। फिर कुछ मखाने खावे स्वयं, किशोरी जी खावा में छोड़ दे में, मिश्री खावे, किशोरी जी खावा में छोड़ दे में। मतलब अपना भोग लगा लगा करके बंटा भोग में छोड़ रहे हैं। किशोरी जी बोली उसको तो प्यास भी लगी, अब पानी। बोले जल्दी ते अपने पांव लटकाओ नीचे। तो बिस्तर के नीचे किशोरी जी ने पांव लटकाए, तो ठाकुर जी झारी जी लेके किशोरी जी के चरण धोने लगे, और फिर अपने पांव लटका के अपने चरण भी धोए, और धो करके एक पात्र में ले लिए, और बंटा भोग और पात्र दोनों पर्दा के बाहर पधरा दिए ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं। अब किशोरी जी बोली अब इनको कैसे पता चले कि हमने भोग लगा दिया है? सो पास में घंटी रखी थी, ठाकुर जी ने घंटी बाहर फेंक दी, गिरी। अब जैसी घंटी गिरी तो व्यास मिश्र जी बोले अरे मंदिर से घंटी की आवाज आई, देखियो कोई चूहा तो नहीं। जैसे ही भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की घंटी नीचे पड़ी है, और सामने बंटा भोग खोले हैं, और सारे जो भी प्रसाद हैं बंटा भोग में, उन सब पर ठाकुर जी की दतुइयां के चिन्ह बने हुए हैं, और सामने पात्र में जल भरा है, उस जल में चंदन केसर आदि युक्त है। और जैसे ही पर्दा नेक हटाए के देखो तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मूर्तिमंत होकर के लेट गए।
लेकिन दोनों के चरणों में जल के कुछ कुछ बिंदु पड़े हैं। ये देख करके व्यास मिश्र जी भावुक हो गए कि हमारे लाला को भूख लगी तो ठाकुर जी सचल होकर के भोग लगा रहे हैं और जल प्रदान कर रहे हैं कि उसको पवाओ। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, आप प्रसाद लेने का नियम ले लीजिए। बंधुओं, एक दिन ऐसा आएगा आप ऐसी जगह फंसेंगे जहां प्रसाद नहीं मिलेगा और आप पूरे दिन व्याकुल रहेंगे, तब देखना ठाकुर जी प्रसाद लेकर के आएंगे और आपको पवाएंगे, क्योंकि आपके प्रसाद का नियम है। इसलिए प्रथम ये नियम ले लीजिए कि जो भगवत विमुख वस्तु है उसका आस्वादन नहीं करना है। आप ये नियम धारण करेंगे तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाएंगे कि भगवत सन्मुख वस्तु ही प्राप्त हो। दूसरा, प्रशांत आत्मा। सुदामा जी का दूसरा गुण क्या है? अत्यंत शांत, प्रशांत, कम बोलते। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। ये तीन लक्षण सखा में होने चाहिए, तभी ठाकुर जी उसका सखत स्वीकार करते हैं। सुदामा जी महाराज पत्नी के बहुत हठ करने पर द्वारिका गए। भगवान ने जाकर के खूब सत्कार आदर किया। अंत में सुदामा जी महाराज को इंद्र की संपदा प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों के संहार की कथा सुनाई गई। भगवान अपने बालकों को एक बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों का जीवन में होना और इन 5 के साथ एक छठवीं वस्तु का ना होना नाश का कारण बनती है। कौन कौन सी 5 चीजें? ध्यान से सुनो। रूप का होना, सुंदरता होना और इसके साथ में सत्संग ना होना। सुंदरता है और जीवन में सत्संग नहीं है तो आप अपनी सुंदरता का दुरुपयोग करोगे। दूसरा, यौवन, युवावस्था का होना और सत्संग का ना होना, बिगड़ने के पूरे चांस होते हैं। तीसरा, संपत्ति, बहुत संपत्ति होना और सत्संग का ना होना, ये नाश का कारण बनता है। और चौथी वस्तु, बहुत सम्मान मिलना और सत्संग का जीवन में ना होना। बहुत सम्मान मिलता है, जहां जाते हैं लोग बाग आपको पूजते हैं, आपके संग फोटो खींचते हैं, आपके पैर छूते हैं, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आपको ऊंचा तो उठाएंगी, लेकिन सत्संग ना होने के कारण एक दिन बहुत नीचे गिरा भी सकते हैं। माधवदास जी का बहुत अच्छा एक चरित्र आता है ना, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी, उनकी इतनी यश हो गया था पूरे जगन्नाथपुरी में, उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का, उनके भाव का, उनकी विद्वत्ता का, कि वो जहां से निकलते थे ऐसे लोग पुष्प की पूरी लड़ी बना देते थे। अब माधवदास जी का नियम था, वो 3 बार दर्शन करने जगन्नाथ जी के जाते थे, सुबह, मध्याह्न में और रात्रि में। तीनों बार उनके भवन से लेकर के जगन्नाथ मंदिर तक फूल ही फूल बिछे होते थे। माधवदास जी कहते नहीं थे किसी को, पर पुरी के लोग उनका सम्मान करते थे। तो माधवदास जी को लगता था, भाई ये बहुत ज्यादा सम्मान होता है मेरा, और अति सम्मान होने से कभी कभी अपच हो जाती है, सम्मान का अपच हो जाता है, क्या करें? तो बोले भैया मीठा ज्यादा खा लिया हो तो नमकीन खा करके उसको स्टेबल कर लेना चाहिए। तो माधवदास जी का इतना सम्मान हो गया कि माधवदास जी बोले, अब मेरा अपमान कैसे हो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा अपमान हो। अब वैष्णव हैं, अब चाह कर के भी वैष्णव ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसका अपमान हो। लेकिन माधवदास जी ने एक युक्ति सोची। माधवदास जी भिक्षा याटन करते थे, भिक्षा मांग करके पाते थे। अब एक तो होता है कि द्वार पर खड़े होकर के आप भिक्षा मांगो, भीतर से लोग आटा दाल चावल देते हैं, लेकिन माधवदास जी की भिक्षा कैसी होती थी? 5 के 5 घरों में 56 भोग बने हैं। बोले आज माधवदास जी यहीं कहीं आएंगे, हमारे घर में पाएंगे। माधवदास जी कहते थे हमें भिक्षा दे दो। अरे भीतर पधारो, चौकी चांदी की लगी, सोने की थाली, उसमें पवाते। माधवदास जी बोले हमारी भिक्षा तो भिक्षा से ही नहीं रह गई है, अब
इतना लोग सम्मान करते हैं। तो एक दिन माधवदास जी कहीं भ्रमण कर रहे थे, तभी आपने देखा एक गली में एक माताजी, बूढ़ी माताजी, और वो बड़ी कर्कश स्वभाव की, वो अड़ोसियों से भी लड़ रही है, पड़ोसियों को भी डांट रही है, किसी के घर में ईंटा फेंक रही है, कहीं पत्थर मार रही है, बच्चों के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। माधवदास जी बोले, मिल गई यजमान, आज इसी के घर भोजन करूंगा। गुस्से में तिल मिला रही थी, अपने घर में बैठ करके कुछ कर रही थी। इतने में माधवदास जी, अच्छा हमारे ब्रज में तो ऐसा नियम है कि जो भिक्षा करने वाले महापुरुष होते हैं ना, आज भी हमारे घर आते हैं। वो कैसे करेंगे पता है? जितनी देर गौ दोहन होता है, गौ दोहन में लगते हैं 6 मिनट 7 मिनट, उतनी देर वो आपके द्वार पर खड़े होकर के और मंजीरा बजा के कीर्तन करेंगे। अगर उतनी देर में आपने उनको भिक्षा दे दी, मधुकरी दे दी, तो पाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हमारी माता जी ध्यान रखती हैं, जब हम लोग सब बाहर होते हैं, घर पे किसी को छोड़ के जाती हैं, वो कह के जाएंगी मंजीरे की आवाज आए तुरंत बाहर जाके प्रसाद दे देना बाबा, नहीं तो भूखो रहेगो। ऐसे कई महापुरुष हैं ब्रज में। तो माधवदास जी मैया के द्वार पर जाकर के मंजीरा बजाने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैया बोली, क्या बात है? बोले, मैया हम भिक्षा पाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आज आपके घर में पाने की इच्छा है। मैया कर्कश स्वभाव की, बोले आओ बैठो। माधवदास जी को भिक्षा पवा दी। माधवदास जी बोले, यहां अच्छा ना ज्यादा सम्मान होता है, ना ज्यादा ऐसा कुछ होता है, अच्छा यहीं पाऊंगा। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए। क्या बात है बाबा, कल तो दिया था आपको? बोले, मैया आज भी पवा दो, बड़ा स्वाद लगा था कल आपका भोजन, इसलिए हमारा मन हुआ कि हम पालें। मैया बोली, बैठ जाओ। मैया ने भीतर जाके सोची, रोज रोज आ रहा है, ऐसा कुछ कर दूं कि कल से नहीं आए। तो सब्जी में जबरदस्ती मिर्च डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, इतनी तीखी कर दी कि ये खाएंगे और मचल जाएंगे। लो बाबा पाओ। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही आंख बंद हो गई, आंसू निकलने लगे, इतनी मिर्च। लेकिन माधवदास जी समझ गए ये जानबूझ के कर रही है कि कल से मैं नहीं आऊं। और मैया पूछे, बाबा कैसा बना है? माधवदास जी के, बहुत स्वाद, कल से भी अच्छा आज बना है। मैया बोली, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आज माता जी सुबह से ही चिंता में थी कि कहीं आज बाबा नहीं आ जाए। गोबर का चौका लगा रही थी घर में। बाहर आकर के माधवदास जी मंजीरा बजाने लगे। मैया बोली, क्या बात है? बोले, मैया भिक्षाम देही। इतनी जोर से क्रोध आया कि वो पोंछा ही गोबर का फेंक के मार दिया। लो भिक्षा, खा लो इसको। अब भिक्षा में जो मिल जाए वो स्वीकार करना पड़ता है। पोंछा गोबर का लेकर के, जय हो जगन्नाथ, आज तो यही भिक्षा मिली है। लेकिन माधवदास जी का नियम था कि रोज ठाकुर जी को अर्पित करते थे भिक्षा, फिर पाते थे। अब ये गोबर का पोंछा कैसे अर्पित करें ठाकुर जी को? जाकर के उसको धोया, धो करके उससे गोबर हटाया, और जो पोंछा था उसके सूत, उसके धागे अलग अलग किए, सूत अलग अलग करके उसका बढ़िया दिया बनाया। दिया बना करके उसको बढ़िया पात्र में रखा, उसमें घी डाला और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले, ये भी अर्पित। क्यों करते थे माधवदास जी ऐसा? क्योंकि बहु सम्मान कई बार आपकी वास्तविकता को नष्ट कर देता है। हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि पहले का कई आंतरिक स्वभाव इतना सम्मान मिलने से घट जाता है, लेकिन फिर सत्संग से वो समत्व होता है, पर घटने की बड़ी हम तो रोज कथा कर रहे हैं तो हमको इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। हमको पता चलता रहता है कि बहुत सम्मान से क्या घटना घट रही है भीतर। सामान्य व्यक्ति का जब बहुत सम्मान हो जाता होगा तो वो तो किस स्थिति में पहुंच जाता होगा। अरे पैर नहीं टिकते जमीन पर, उड़ने लगता आकाश में आदमी। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखो। तो रूप, यौवन, संपत्ति, बहु सम्मान और इनके साथ सत्संग का ना होना, ये भगवत भक्ति में बाधा बनता है। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, यदुवंशियों को समझाते हैं, तुम्हारे पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, पर तुम लोग सत्संग नहीं करते। यदुवंशी बोले,
अरे हम क्यों सत्संग करें, हम तो भगवान के ही वंशज हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है। सत्संग तो वो करते हैं जो आपको पाना चाहते हैं, हमको तो आप मिले हुए हो। ठाकुर जी बोले यही नाश का कारण बनेगा तुम्हारा, मेरे मिलने के बाद भी सत्संग का त्याग मत करो। ध्रुव जी को भगवान मिले, उसके बाद दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने कहा 36,000 वर्ष के लिए जाओ और जाकर के सत्संग करो। 36,000 वर्ष। प्रहलाद जी को ठाकुर जी मिले, उसके बाद प्रहलाद जी को आज्ञा की कि सत्संग करो। अरे कपिल भगवान तो स्वयं कर्दम ऋषि के यहां जन्मे हैं, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि को आज्ञा देते हैं कि जाओ सत्संग करो। इसका मतलब क्या है, ठाकुर जी का दर्शन भी वह परिवर्तन आपके चित्त में नहीं कर पाएगा जो सत्संग कर देगा। इसलिए सत्संग का त्याग कभी मत करना। अच्छा चलो सब चीज छोड़ो, हनुमान जी को तो राम जी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। अरे हनुमान जी के स्तवन में कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कहाँ हैं, बोले यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम। जहां जहां ठाकुर जी रघुनाथ जी की कथा कीर्तन चल रही होगी, हनुमान जी वहीं बैठे होंगे। जबकि राम जी तो उनके लिए हमेशा द्वार खोल के बैठे, जब चाहे हनुमान जी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी कथा चुनते हैं, दर्शन नहीं। सत्संग बहुत आवश्यक है। भगवान के यदुवंशियों ने नहीं मानी और इसी का कारण हुआ, संतों का अपमान किया और समस्त यदुवंशियों को एक लौह पिंड के द्वारा यदुवंश का विध्वंस होगा ऐसा श्राप लगा। लौह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, एरका नाम की विषैली घास बन गया। यदुवंशी युद्ध करते करते उस घास के संस्पर्श में आए और आपस में लड़ते झगड़ते हुए नष्ट हो गए। दाऊ दादा ने जब ये दृश्य देखा तो ठाकुर जी से कहा, लाला अब मैं तो लीला पूरी करके जा रहा हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले आप चलो, मैं भी आ रहा हूं। और श्री बलराम जी महाराज शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान ने कहा जाते जाते मुझे ज्ञान उपदेश करना है। तभी भगवान प्रभाषित क्षेत्र में गए, वहां पर उद्धव को ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया। इतना अद्भुत है भागवत धर्म। ठाकुर जी ने उद्धव जी महाराज के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भागवत धर्म सुनाया।